तो देखिए स्टूडेंट्स, हमारा जो टॉपिक चल रहा था बैरियर्स रिलेटेड टू सीनियर्स, ये भी हमने पढ़ा था सुपीरियर्स, कि जो सीनियर्स हैं उनका एटीट्यूड कई बार इस तरह का हो जाता है कि वो नेगेटिवली कम्युनिकेट करते हैं, वो अनफेवरेबल बातें जो है वो करते हैं टुवर्ड्स द कम्युनिकेशन, है ना। तो फिर इसी वजह से अगर उनका एटीट्यूड ही अनफेवरेबल है, नेगेटिव है, तो फिर जो है वो कम्युनिकेशन के लिए वो बैरियर बन जाता है। या कई बार उनको अपनी पोजीशन का फ़ियर होता है कि अगर उन्होंने ज़्यादा वेटेज दे दी जूनियर्स को तो वो उनकी वीकनेस बन जाएगी। उनको लगता है कि फिर उनको कोई नहीं पूछेगा, है ना। या वो किसी प्रॉपर चैनल के ऊपर ही इंसिस्ट करते हैं कि इसी वे में ही कम्युनिकेट किया जाए, है ना। तो ये भी एक क्या बन जाता है, बैरियर बन जाता है। शॉर्टेज ऑफ टाइम, कि कई बार टाइम की भी शॉर्टेज होती है ना, कि कई बार उनके पास काम बहुत ज़्यादा होता है। या लैक ऑफ अटेंशन, कि वो ध्यान नहीं दे पाते, उनकी अटेंशन की कमी होती है, बहुत सारी बाधाएं आ जाती हैं, तो इसकी वजह से वो भी कम्युनिकेट नहीं कर पाती है, वो बैरियर बन जाता है। नेक्स्ट है अनविलिंगनेस टू कम्युनिकेट, कि कई बार जो सबॉर्डिनेट हैं, ये बैरियर्स हैं रिलेटेड टू सबॉर्डिनेट मीन्स जूनियर्स, है ना। कई बार जो जूनियर्स हैं वो भी मतलब कम्युनिकेट करना ही नहीं चाहते, वो अपनी फीलिंग बताना ही नहीं चाहते। ऑब्वियसली अब वो क्या करते हैं, हेजिटेट करते हैं। तो जब वो हेजिटेट करते हैं और वो कंफर्टेबल फील नहीं करते, तो वो भी एक बैरियर बन जाता है कि वो चाहते हैं कम्युनिकेट करना, लेकिन उनका जो स्टेटस है कि वो सबॉर्डिनेट है, वो एक बाधा बन जाता है, जिसकी वजह से वो फील हेजिटेट करते हैं या वो अच्छा फील नहीं करते, है ना, और वो अपनी फीलिंग को बता नहीं पाते। सेकंड, लैक ऑफ प्रॉपर इंसेंटिव, कि उनको इंसेंटिव नहीं मिलता। जैसे मान लो वो किसी बात को लेकर जाते हैं सीनियर के पास और सीनियर उनकी बात को सुनता नहीं है, तो ऑब्वियसली सेकंड टाइम वो नहीं जाएंगे। अगर जो सुपीरियर है उनको इग्नोर करते हैं सबऑर्डिनेट्स को, तो अगर वो इग्नोर करते हैं तो ऑब्वियसली जो है वो आप फिर सेकंड टाइम उस बात को लेकर नहीं जाएंगे। तो प्रॉपर उनको इंसेंटिव और वी कैन से मोटिवेशन, प्रेरणा नहीं मिलती, जिसकी वजह से जो सबऑर्डिनेट हैं वो कम्युनिकेट नहीं कर पाते। तो ये कुछ बैरियर्स थे जिसमें बताया कि जो सीनियर्स हैं, जो सुपीरियर्स हैं, वो भी कई बार कम्युनिकेट नहीं कर पाते सही ढंग से, और जो सबऑर्डिनेट्स हैं वो भी कई बार कम्युनिकेट नहीं करते। उसके बाद देखो नेक्स्ट आता है इमोशनल बैरियर। अब ये इमोशनल बैरियर क्या है, वो बैरियर्स जिसमें जो पर्सन है वो मेंटली कुछ डिस्टर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से मेंटली डिस्टर्बेंस एक क्या बन जाती है, बाधा बन जाती है ना, कि दिमाग में कुछ और होता है, मुंह पे कुछ और होता है, ज़बान में कुछ और होता है। तो इस तरह के जो बैरियर्स हैं वो कहलाते हैं इमोशनल बैरियर, या आप पहले से ही कुछ इवैल्यूएट कर लेते हैं। जैसे आपने सपोज़ फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया, तो अगर हम पहले से ही सोच लें कि आपको तो ये पता ही होगा, कम्युनिकेशन का मीनिंग तो आपको पता ही होगा, या अकाउंटिंग की नॉलेज तो आपको होगी ही, है ना। तो इस तरह के जो बैरियर हैं वो कहलाते हैं परसेप्शनल बैरियर। आप देखिए, परसेप्चुअल बैरियर है, इमोशनल बैरियर क्या है। द कम्युनिकेशन, इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन डिपेंड्स ऑन द मेंटल कंडीशन ऑफ द बोथ द पार्टीज़ ऑफ द सेंडर एंड रिसीवर। दोनों की मेंटल कंडीशन कैसी है। अगर उसमें से एक पार्टी भी मेंटली डिस्टर्ब्ड है ना, तो वो एक हिंड्रेंस, एक बाधा बन जाती है। आप देखो कुछ इन्होंने एग्जांपल्स दिए हैं। जैसे सबसे पहला मैंने बताया प्री मैच्योर इवोल्यूशन, कि जब भी आप कोई मैसेज देते हैं और आप पहले से सोच लेते हैं कि रिसीवर तो ऐसा ही होगा रिसीवर के बारे में आप पहले से ही दिमाग में कुछ फिट कर लेते हैं मीनिंग, बिना उससे बात करे, बिना कुछ सोचे, है ना। एट द टाइम ऑफ कम्युनिकेशन आप रिसीवर के बारे में कुछ ऐसा सोच लेते हैं, तो वो भी एक बाधा बन जाती है। जैसे भी मैंने बताया कि मैं ये सोच लूँ कि आपने तो कम्युनिकेशन का चैप्टर पढ़ा ही हुआ है ना, 12th में आपका मैनेजमेंट में आया, और मैं आपको मीनिंग ही ना बताऊँ, है ना, सीधा शुरू कर दूँ कि व्हाट आर द 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन। तो ये क्या है, प्री मैच्योर इवोल्यूशन। तो इट में भी पॉसिबल किसी बच्चे ने ना पढ़ा हो, इट में भी पॉसिबल कि कोई बच्चा आर्ट्स का हो, कोई बच्चा साइंस का हो, साइंस बैकग्राउंड का हो, तो फिर वो एक बाधा बन जाएगी। तो ऐसे ही जब जो एम्प्लॉयर हैं एम्प्लॉई को कुछ इंस्ट्रक्शंस देते हैं, तो इंस्ट्रक्शन देते टाइम कुछ दिमाग में बिठा लेते हैं कि इतना तो इनको आता ही होगा, है ना, ये नहीं बताना। तो वो जो प्री मैच्योर इवोल्यूशन है कि पहले से आपने मूल्यांकन कर लिया, वो क्या बन जाती है, फिर एक बाधा बन जाती है। नेक्स्ट देखिए इमोशनल एटीट्यूड, कि कुछ पर्सन्स का एटीट्यूड ऐसा होता है कि बहुत जल्दी वो हाइपर हो जाते हैं, गुस्सा आ जाता है उनको बहुत जल्दी, मेंटल बैलेंस अपना खो देते हैं, है ना। तो इस तरह के जो पर्सन हैं उनका जो इमोशनल एटीट्यूड है वो भी कई बार एक बाधा बन जाता है। जैसे सपोज़ कंपनी में जो एम्प्लॉयर है वो अगर ये कहे कि हम कंपनी में कुछ न्यू मशीन्स लेकर आ रहे हैं, है ना, तो ये बात सुनते ही कि न्यू मशीन्स लेकर आ रहे हैं, वर्कर्स कुछ ऐसे होंगे जो बहुत गुस्से वाले भी होंगे, इमोशनल होंगे,
तो वो कई बार मेंटल बैलेंस अपना खो देते हैं और बिना पूरी बात सुने वो रिएक्ट कर देते हैं, जैसे स्ट्राइक पर चले जाना और काम रोक देना और ये कहना कि फिर तो हमें निकाल दिया जाएगा, जबकि हो सकता है कि उससे उनका काम और इजी हो जाए मशीन्स के आने से। तो इस तरह का इमोशनल एटीट्यूड भी एक बाधा बन जाता है। और थर्ड इज़ पुअर रिटेंशन ऑफ इंफॉर्मेशन, कि कई बार सामना जो सेंडर ने जो बात कही रिसीवर को, रिसीवर सारी बात अपने दिमाग में नहीं रख पाता है ना, वो जब आगे ट्रांसफ़र करता है, जैसे सपोज़ एम्प्लॉयर ने किसी एम्प्लॉय को कोई बात कही है ना, और उस एम्प्लॉय को कहा कि आप जाके थर्ड पर्सन को ये बात आपने कहनी है, लेकिन वो क्या करता है, जब तीसरे पर्सन को वो बात कहता है तो उसका फॉर्म चेंज हो जाता है या कुछ उसमें ऐड हो जाता है या कुछ डिलीट हो जाता है, होता है ना। तो इसको हम कहते हैं पुअर रिटेंशन, कि हमें जो बात जहाँ कही गई उतनी बात हम अपने दिमाग में नहीं रख पाते एज इट इज़, उसमें कुछ ना कुछ चेंज हो जाता है। तो फ्रॉम एवरी ट्रांसफ़र, हर ट्रांसफ़र जो इन्फॉर्मेशन का होता है उसमें उसका फॉर्म ही चेंज हो जाता है, तो इसकी वजह से भी एक बाधा आ जाती है। जैसे सपोज़ मैंने आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस दी और आपको ये कहा कि ये इंस्ट्रक्शन आप अपनी क्लास में दे दो, है ना, तो हर बच्चा दूसरे बच्चे को कुछ कह रहा है, तो हो सकता है उसके अंदर कुछ चेंज हो जाए, कुछ उसमें ऐड कर दिया जाए, कुछ हटा दिया जाए, कुछ आप कहना भूल जाओ, तो दिस इज़ पुअर रिटेंशन ऑफ इंफॉर्मेशन, है ना। मतलब जो बात है वो अपनी इम्पोर्टेंस खो देती है। तो ये थे कुछ बैरियर, जिसमें कि ये बताया कि इमोशनल बैरियर भी किस तरह से हिंड्रेंस जो है वो क्रिएट करते हैं। उसके बाद देखो नेक्स्ट हमारा है लास्ट बैरियर, फिज़िकल बैरियर। अब देखो फिज़िकल बैरियर क्या है। फिज़िकल बैरियर आर दोज बैरियर्स विच आर कोज्ड ड्यू टू द फॉल्टी फिज़िकल कंडीशंस, कि जो फैसिलिटीज़ की वजह से या फिज़िकल कंडीशंस की वजह से जो बाधाएं आती हैं उसको हम क्या कहते हैं, फिज़िकल बैरियर। जैसे सपोज़ यू वांट टू कम्युनिकेट, आप ऑरल कम्युनिकेट करना चाहते हो, किसी से बात करना चाहते हो, बट टेलीफोन इज़ नॉट वर्किंग, है ना, वो पर्सन आपके सामने नहीं है, आप उससे फ़ोन पे बात करना चाहते हो, बट टेलीफोन इज़ स्विच ऑफ या उसमें रेंज नहीं आ रही, नॉट रीचेबल है, तो ये क्या है, फिज़िकल बैरियर। जैसे आप टाइप करना चाहते हो बट कंप्यूटर इज़ नॉट वर्किंग, है ना, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, पुअर लाइटिंग है, टाइपराइटर की आवाज़ आ रही है, कट कट की आवाज़ आ रही है, टाइप की जा रही है ना। तो इस तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं वो जिसकी वजह से कम्युनिकेशन में बाधाएं बन जाती हैं उसको हम क्या कहते हैं, फिज़िकल बैरियर। जैसे आप क्लास अटेंड कर रहे हो, है ना, क्लास में कुछ सुन रहे हो और आसपास कुछ आवाज़ आ रही है, आपने हाथ में पेन लिया हुआ है या किसी बच्चे ने पेन लिया हुआ है और पेन को वो इस तरह से टैप 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 कर रहा है, उसकी आवाज़ आ रही है ना। तो इस तरह की जो नॉइज़ है, नॉइज़ जिसको हम कह सकते हैं, आसपास के एटमॉस्फेयर में जो नॉइज़ है उसकी वजह से भी कई बार कहा कुछ जाता है और सुना कुछ जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, फिज़िकल बैरियर। तो आई थिंक ये बैरियर्स के आपको टाइप्स क्लियर हो गए होंगे कि फ़र्स्ट टाइप क्या था, लैंग्वेज बैरियर, जिसमें आपको बताया था कि ड्यू टू लैंग्वेज, कि कहा कुछ जाता है और समझा कुछ जाता है, क्योंकि एक ही वर्ड का डिफरेंट मीनिंग हो सकते हैं, ट्रांसलेशन फॉल्टी हो सकती है, एजम्पशन अनक्लैरिफाइड हो सकती हैं, टेक्निकल लैंग्वेज हो सकती है, या ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर की ऑर्गेनाइजेशन की जो पॉलिसी है, जो रूल्स हैं, रेगुलेशन हैं, वो भी कई बार क्या बन जाते हैं, बाधा बन जाते हैं। और इसी तरह से जो अभी आज कराया पर्सनल बैरियर, कि एटीट्यूड सुपीरियर का या जूनियर्स का, सबऑर्डिनेट्स का भी हो सकता है कि वो हेजिटेट करते हैं, है ना, तो ये बैरियर भी हो सकते हैं। और इमोशनल बैरियर भी, कि जो इमोशनल एटीट्यूड है या प्री मेच्योर रिवोल्यूशन है या पुअर रिटेंशन है इंफॉर्मेशन का, जिसकी वजह से जो मैसेज दिया जाता है उस वे में उसको नहीं समझा जाता, या फैसिलिटीज़ की कमी है, फिज़िकल बैरियर, कि नॉइज़ है आसपास, है ना, उसकी वजह से भी कई बार मैसेज जो कन्वे किया जाता है वो नहीं समझा जाता उस वे में। तो वो हमारा ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैरियर हैं, इसको पढ़ना। कल हम लेंगे कि हाउ टू इम्प्रूव कम्युनिकेशन, और वी कैन से हाउ टू रिमूव बैरियर्स, कि बैरियर्स को किस तरह से रिमूव किया जा सकता है।